जय हिंद साथियों, मैं सूरज कुमार आपका अपने YouTube चैनल फास्ट इंडिया 5213 HD क्लास में आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं। मैं आज के श्रृंखला में मैंने कल आप लोगों को जो कि साइंस का मापन के बारे में जो कि मैंने कल एक चैप्टर खत्म कर दिया था रेलवे ग्रुप डी के लिए। आज हम जो कि आगे के चैप्टर में पढ़ने वाले हैं मानव नेत्र। मानव नेत्र में कौन कौन से रोग होते हैं और किसके कारण होते हैं, यह एक ऐसा चैप्टर है आपको जरूर एग्जाम में हूबहू वैसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा जैसे मैं यहाँ पढ़ाने जा रहा हूँ। इतनी गारंटी ले रहा हूँ, इस क्लास को देखने के बाद आपको किसी की भी क्लास लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा जैसा मैं यहाँ हूबहू क्लास पढ़ाने जा रहा हूँ, आपको मैं इतनी गारंटी ले रहा हूँ कि आपको ऐसा वीडियो पूरे YouTube पे बहुत मुश्किल से मिलेगा। मैं बात कर रहा हूँ आज मानव नेत्र की। मानव नेत्र एक ऐसा टॉपिक है जो किसी भी एग्जाम में हो, चाहे बैंक हो, चाहे एसएससी हो, चाहे रेलवे, कोई भी एग्जाम हो, उसमें एक क्वेश्चन जरूर पूछता है। आज अगर हम बात करते हैं रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 27 नवंबर से स्टार्ट होने वाला है, जिसमें से साइंस के 25 क्वेश्चन हैं। मैंने जो कि साइंस स्पेशल यहाँ पढ़ाना स्टार्ट कर दिया अपने यूट्यूब चैनल पर। और मैं बात करता हूँ पहला चैप्टर मैंने मापन जो कि वहाँ पर खत्म कर दिया है। मात्र 24 मिनट में मैंने पूरे क्लास को खत्म किया है। मैं आज अगले चैप्टर की ओर पढ़ रहा हूँ जिसका नाम है मानव नेत्र। अगर हम बात करते हैं अगर हम बात करें मानव नेत्र की, आइए आज अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, इस चैनल को और इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए, जिससे मेरे द्वारा पढ़ाया गया वीडियो आप तक पहुंचता रहे, आपकी तैयारी में एक सहायक सिद्ध हो। आइए हम जानते हैं मानव नेत्र। मानव नेत्र, मानव नेत्र, ह्यूमन आई, ह्यूमन आई, ह्यूमन आई अर्थात मानव नेत्र। अगर मानव नेत्र की बात करते हैं, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, मतलब कोई भी व्यक्ति की स्पष्ट न्यूनतम दूरी कितनी होती है? स्पष्ट स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है? स्पष्ट, अगर कोई भी व्यक्ति है वह स्पष्ट 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 दृष्टि की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। अगर हम बात करते हैं मानव नेत्र, अगर मानव नेत्र की बात करते हैं, अगर कोई भी व्यक्ति हो, अगर वह स्पष्ट रूप से कितनी सेंटीमीटर देख सकता है, तो स्पष्ट रूप से मानव स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर है, वह मात्र 25 सेंटीमीटर ही स्पष्ट रूप से देख सकता है। अगर हम बात करते हैं, एक होता है हमारा निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि, निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? अगर हम बात बोलते हैं, इसको मायोपिया बोलते हैं। मायोपिया, MYOPIA, मायोपिया। मायोपिया मतलब क्या होता है? मायोमतिया होता है इस रोग से ग्रसित व्यक्ति, इस रोग से ग्रसित, इस रोग से ग्रसित व्यक्ति, इस रोग से ग्रसित व्यक्ति, इस रोग से ग्रसित व्यक्ति नजदीक की वस्तु को देख लेता है, नजदीक की वस्तु देख लेता है, परंतु दूर की वस्तु नहीं देख पाता है, दूर की वस्तु नहीं देख पाता है। अगर हम बात करते हैं साथियों, जो यह अगर रोग किसी को हो जाता है, मानव नेत्र,
स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। स्पष्ट दृष्टि की अगर कोई भी व्यक्ति स्पष्ट रूप से कितनी दूरी देख सकता है, तो कोई भी ये व्यक्ति स्पष्ट रूप से 2 की 25 सेंटीमीटर ही देख सकता है। अगर हम बात करते हैं निकट दृष्टि दोष, अगर रोग किसी भी व्यक्ति को हो जाता है, जिसे अंग्रेजी में मायोपिया बोलते हैं, इस रोग से ग्रसित व्यक्ति नजदीक की वस्तु को तो देख लेता है, परंतु दूर की वस्तु को देख नहीं सकता। इसका कारण क्या हो सकता है? इसका कारण की अगर हम बात करते हैं, तो कारण में क्या हो सकता है? तो कारण में हमारे लेंस की गोलार्ध बढ़ जाती है। लेंस की गोलार्ध बढ़ जाती है। लेंस की गोलार्ध बढ़ जाती है। लेंस की जो है गोलार्ध बढ़ जाती है। दूसरा, लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है। लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है। तीसरा हमारा, अगर हम बात करते हैं लेंस की क्षमता बढ़ जाती है। लेंस की क्षमता बढ़ जाती है। लेंस की क्षमता बढ़ जाती है। इस कारण वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनकर रेटिना को आगे बढ़ा देता है। रोग का निवारण अर्थात इसका निवारण क्या है? इसका निवारण है कि निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए उपयुक्त फोकस की दूरी अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। रोग के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगर हम बात करते हैं, आइए एक बार हम पुनः देखते हैं। देखिए साथियों, मैं बात करता हूं, मैंने आज का चैप्टर का नाम क्या रखा है? मानव नेत्र। अगर किसी भी व्यक्ति, अगर कोई भी स्वस्थ व्यक्ति होता है, कोई भी अगर स्वस्थ व्यक्ति है, वह स्पष्ट रूप से सिर्फ 25 सेंटीमीटर ही देख पाता है। कितना? 25 सेंटीमीटर वह स्पष्ट रूप से देख सकता है। अगर हम बात करते हैं निकट दृष्टि दोष रोग जिस व्यक्ति को हो जाता है, वह अपने नजदीक की वस्तु को देख लेता है, परंतु वह दूर की वस्तु को नहीं देख पाता, अर्थात उसमें भेद करने में वह क्या होता है? स्पष्ट नहीं कर पाता है। अगर हम बात करते हैं इसका कारण क्या हो सकता है? जो लेंस की गोलार्ध होती है, हमारे आंख में गोले की तरह होती है, वे क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। लेंस की गोलार्ध बढ़ जाती है। लेंस की फोकस दूरी, जो इसके पीछे जहां पर हमारे दिखाई देती है, वे क्या हो जाती है? दूरी बढ़ जाती है। लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है। लेंस की क्षमता क्या हो जाती है? लेंस की क्षमता बढ़ जाती है। लेकिन यहाँ जो दूरी बढ़ जाती है, यहाँ पर क्या हो जाती है? घट जाती है। क्या होती है? घट जाती है। अगर हम बात करें इसके निवारण के लिए डॉक्टर क्या करता है? इसके निवारण के लिए जो साथियों डॉक्टर अवतल लेंस का प्रयोग करता है। किसका? अवतल लेंस का प्रयोग करता है। आइए, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है, जिसे अगर अंग्रेजी में मायोपिया बोलते हैं। कहते हैं हमें मायोपिया हो गया है। मायोपिया में क्या होता है? कोई भी व्यक्ति अपने इस नजदीक की वस्तु को नहीं देख पाता, परंतु दूर की वस्तु को वह उसमें जो कि नहीं भेद कर पाता। अगर हम बात करते हैं इसमें हमारे जो लेंस होती है वे क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, और इसकी फोकस दूरी घट जाती है। और अगर हम बात करते हैं लेंस की क्षमता क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। इसके निवारण के लिए जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो हमें चश्मा देता है, जिसमें वह अवतल लेंस का प्रयोग करता है। इतना समझ में आया। अगर हम बात करते हैं, अब आइए हम जो कि आगे की ओर बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं दूरदृष्टि की। अगर हम बात करते हैं दूरदृष्टि में आदमी क्या करता है? दूरदृष्टि में आदमी जो कि दूर की वस्तु को देख लेता है, परंतु वह नजदीक की वस्तु के क्या कर पाता है? नजदीक की वस्तु में वह अंतर स्पष्ट नहीं कर पाता है। क्या नहीं कर पाता है? अंतर स्पष्ट
नहीं कह पाता। अगर हम बात करते हैं दूरदृष्टि, 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 दूरदृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष। अगर हम बोलते हैं इसे अंग्रेजी में हम क्या बोलेंगे, इसे बोलते हैं हाइपोमेट्रोपिया, हाइपो एच वाई पी आर ओ, हाइप्रो एच वाई पी आर एच वाई पी, हाइपर मेट्रोपिया, हाइपर मेट्रोपिया, मेट्रोपिया, हाइपर मेट्रोपिया। अगर हम बात करते हैं दूरदृष्टि दोष, अगर हाइपोमेट्रोपिया की बात करें, इसमें इसमें व्यक्ति दूर की वस्तु आसानी से देख सकता है, परंतु नजदीक की वस्तु नहीं देख पाता है। अगर हम बात करें इसका कारण क्या है, इसका कारण है इसमें लेंस, इसमें क्या होता है, जो लेंस होता है हमारे आंख में, लेंस की अगर हम बात करें लेंस की गोलार्ध कम हो जाती है, लेंस की गोलार्ध कम हो जाती है, लेंस की गोलार्ध कम हो जाती है। दूसरा, इसमें जो हम बात करते हैं फोकस दूरी बढ़ जाती है, फोकस दूरी बढ़ जाती है, फोकस दूरी बढ़ जाती है, फोकस दूरी बढ़ जाती है। तीसरा, अगर हम बात करते हैं तीसरे की, फोकस दूरी बढ़ जाती है, क्या होती है, फोकस दूरी बढ़ जाती है, लेंस की क्षमता घट जाती है, क्या होती है, लेंस की क्षमता घट जाती है, लेंस की क्षमता घट जाती है। इसका निवारण कैसे किया जाता है, निवारण उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। हमने बताया दूरदृष्टि दोष जिस व्यक्ति को हो जाता है उसमें क्या होता है, व्यक्ति जैसे मान लीजिए वह दूर की वस्तु को तो स्पष्ट देख लगा, परंतु वह नजदीक की वस्तु को स्पष्ट उसमें अंतर नहीं कर पा जाता है। इसमें ऐसा क्यों होता है, क्योंकि लेंस का जो गोलार्ध होता है उसमें क्या होता था, निकट दृष्टि दोष में बड़ा हो जाता है, लेकिन इसमें क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और इसकी हम बात करते हैं, जो इसमें इसकी फोकस दूरी जो देखने को होती है उसमें क्या हो जाती है, वो कम हो जाती है, बढ़ जाती है, लेंस की क्षमता भी क्या हो जाती है, घट जाती है। अगर हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर उत्तल लेंस का चश्मा हमारे आंखों में प्रयोग करता है। अगर हम बात करते हैं इसे हम दूरदृष्टि दोष बोलते हैं, उसे मायोपिया बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं, क्या हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं। अगर हम बात करते हैं जरा दृष्टि दोष, इसमें क्या हो जाता है, एक हमारे पास जैसे हमारा निकट दृष्टि दोष हो गया, वैसे ही व्यक्ति में एक और बीमारी होती है जिसका नाम जरा दृष्टि दोष है। क्या है, जरा दृष्टि दोष है, क्या है, जरा दृष्टि दोष है, जरा दृष्टि दोष है, जरा दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष। अगर हम बात करते हैं जरा दृष्टि दोष, अगर हम बात करते हैं इसको क्या बोलते हैं, प्रेस बायोपिया, PRES प्रेस बायोपिया, BY बायोपिया,
प्रेसबायोपिया। अगर हम बात करते हैं प्रेसबायोपिया अर्थात इसमें जरा दृष्टि दोष वृद्धावस्था में के कारण आंख की कम सामंजस्य क्षमता घट जाती है या समाप्त हो जाती है, जिसके कारण व्यक्ति ना तो दूर की वस्तु को और ना ही निकट की वस्तु को देख पाता है। इसमें क्या होता है, वृद्धावस्था वृद्धावस्था के कारण आंख आंख की सामंजस्य क्षमता समाप्त हो जाती है अर्थात व्यक्ति ना तो दूर की वस्तु देख पाता है ना ही पास की वस्तु देख पाता है। अगर हम बात करते हैं प्रेसबायोपिया किसे कहते हैं, जरा दृष्टि दोष में क्या होता है, जरा दृष्टि दोष में जो व्यक्ति होता है जब वह बूढ़ा हो जाता है तो उसके जो देखने की क्षमता होती है वह कम हो जाती है, अर्थात ना तो वह दूर की वस्तु देख पाता है और ना ही नजदीक की वस्तु को देख पाता है। इसके लिए हम बात करते हैं ऐसा इसका निवारण क्या होता है, द्विफोकस लेंस का प्रयोग किया जाता है। इस रोग का निवारण के लिए इस रोग के निवारण के लिए द्विफोक्सी लेंस का प्रयोग करते हैं। मैंने पहले बताया निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, दूर दृष्टि में जो कि उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। जरा दृष्टि दोष प्रेसबायोपिया प्रेसबायोपिया BYOPI हो, इसमें क्या होता है, जब व्यक्ति बुढ़े हो जाते हैं, जब हमारे व्यक्ति क्या हो जाते हैं, बुढ़े हो जाते हैं, तो हम साथी जब जो बुढ़े होते हैं, व्यक्ति बुढ़े हो जाते हैं, वे क्या करते हैं, उनकी आंखों की क्षमता देखने की क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ना तो वे नज़दीक की वस्तु देख पाते हैं और ना ही पास की वस्तु को देख पाते हैं, अर्थात उनकी देखने की क्षमता जब कमज़ोर हो जाती है, जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर क्या करते हैं, इस रोग के निवारण के लिए द्विफोकसी लेंस का प्रयोग करते हैं। किसका, द्विलेंस की फोकस का प्रयोग करते हैं। आइए अब हम बात करते हैं एक और अगली बीमारी की, जिसका नाम क्या है, दृष्टि वैषम्य या अबिंदुकता। आइए अब हम कहते हैं जरा दृष्टि के निवारण के लिए हम किस लेंस का प्रयोग करते हैं, जरा दृष्टि के, जो कि जरा दृष्टि क्या होता है, जरा दृष्टि के निवारण के लिए हम जो कि द्विफोकसी लेंस का प्रयोग करते हैं। आइए अब हम अगले जो कि टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अगला रोग क्या है, अगर हम बात करते हैं अगले रोग की, दृष्टि वैषम्य। क्या होता है, दृष्टि वैषम्य या इसे बोलते हैं अबिंदुकता। अबिंदुकता अगर हम बात करते हैं एस्टिग्मेटिज्म, इसे अगर हम बोलते हैं दृष्टि वैषम्य या अबिंदुकता। दृष्टि वैषम्य कौन सा, हमने पहले पढ़ा निकट दृष्टि दोष, फिर हमने पढ़ा
माइपोइया पढ़ा, फिर मेट्रोपिया पढ़ा, फिर प्रेस बायोपिया पढ़ा। अब हम कौन सा पढ़ रहे हैं? अबिंदुकता या वैषम्य। क्या? दृष्टि वैषम्य। क्या? दृष्टि वैषम्य या अबिंदुकता। दृष्टि वैषम्य या अबिंदुकता। अगर हम बात करते हैं इसमें नेत्र क्षैतिज दिशा में, इसमें नेत्र, नेत्र क्षैतिज, नेत्र क्षैतिज, नेत्र क्षैतिज दिशा में, नेत्र क्षैतिज दिशा में तो ठीक देख पाता है। इसमें नेत्र क्षैतिज दिशा में तो ठीक देख पाता है। इसमें नेत्र क्षैतिज दिशा में ठीक देख पाता है, परंतु उधर दिशा में नहीं देख पाता। परंतु उधर दिशा में नहीं देख पाता। उधर दिशा में नहीं देख पाता। उधर दिशा में नहीं देख पाता है। अगर हम बात करते हैं इसमें निवारण हेतु बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। इसके निवारण के लिए बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। हमने निकट दृष्टि दोष बताया, उसमें निकट की वस्तु को आदमी नहीं देख पाता, देख लेता है परंतु दूर की नहीं। फिर मैंने बताया दूर दृष्टि में दूर की वस्तु देखता है परंतु नजदीक की नहीं देख पाता। फिर मैंने बताया जरा दृष्टि दोष, उसमें क्या होता है? इसमें ना तो पास की देख पाता है ना नजदीक की देख पाता है। अगर हम बात करते हैं उसके निवारण के लिए द्विफोकस के उपयोग करते हैं। उसके हम बात करते हैं अबिंदुकता या दृष्टि वैषम्य। इसमें क्या होता है? इसमें जो व्यक्ति होता है क्षैतिज दिशा अर्थात वह नीचे तो आसानी से देख पड़ता है परंतु ऊपर वह नहीं देख पाता है। व्यक्ति क्या करता है? नीचे अर्थात क्षैतिज तो देख पाता है परंतु वह ऊपर नहीं देख पाता है। इसके निवारण के लिए क्या होता है? बेलनाकार डॉक्टर लेंस का प्रयोग करता है। आइए अब हम बात करते हैं नोट। अगर हम कुछ नोट की बात करते हैं, आइए हम देखते हैं कुछ नोट की बात करते हैं। मैंने 4 जो कि बताया है, एक में बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है, एक में किसका प्रयोग किया जाता है? एक में जो कि हम बात करते हैं द्विफोकस का लेंस का प्रयोग किया जाता है। आइए हम बात करते हैं रेटिना की शंकु। अगर हम आइए बात करते हैं सूक्ष्मदर्शी तथा दूरदर्शी। यह वह फोकस दूरी का उत्तल लेंस होता है। इसमें वस्तु का आकार वस्तु को नए। आइए अब हम बात करते हैं दूरदर्शी। क्या होता है दूरदर्शी? दूरदर्शी क्या होता है? इसमें उत्तल लेंस होते हैं। अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी नेत्रिका लेंस से अधिक होती है। इसमें दो उत्तल, इसमें क्या होता है? इसमें 2 उत्तल लेंस होते हैं। इसमें दो उत्तल लेंस होते हैं। अब दृश्यक दृश्यक लेंस
की अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी नेत्रिका लेंस से नेत्रिका 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 लेंस नेत्रिका लेंस नेत्रिका लेंस नेत्रिका लेंस से अधिक होती है। नेत्रिका लेंस से अधिक होती है। क्या होती है? अधिक होती है। नेत्रिका लेंस से अधिक होती है। अगर हम बात करते हैं, इसमें दो उत्तल लेंस, दूरदर्शी में क्या होता है, इसमें दो उत्तल लेंस लगे होते हैं। अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी नेत्रिका लेंस से अधिक होती है। अगर हम बात करते हैं दूरदर्शी क्या होता है, इसमें दो उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। इसमें अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी नेत्रिका लेंस से अधिक होती है। अभिदृश्यक लेंस अधिक द्वारक का होता है। अभिदृश्यक लेंस अधिक द्वारक का होता है। अधिक द्वारक का होता है, जिससे यह दूर से दूर आने वाले प्रकाश की अधिक मात्रा दूर की अधिक मात्रा को एकत्रित करता है। अगर हम बात करते हैं दूरदर्शी, इसमें दो लेंस लगे होते हैं। इसमें अभिदृश्यक लेंस की क्षमता नेत्रिका लेंस से अधिक होती है। अभिदृश्यक लेंस अधिक द्वारक का होता है। क्या होता है? अभिदृश्यक लेंस अधिक द्वारक का होता है, जिससे यह आने वाले प्रकाश अधिक मात्रा को क्या करता है? एकत्रित करता है। आइए अब हम आगे बात करते हैं संयुक्त सूक्ष्मदर्शी क्या होता है? संयुक्त सूक्ष्मदर्शी वह होता है जिसमें एक उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या होता है? इसमें एक उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी क्या होता है? इसमें हम बात करते हैं, इसमें एक ही पक्ष पर दो उत्तल लेंस लगे होते हैं। दो उत्तल लेंस लगे होते हैं। एक ही पक्ष पर दो उत्तल लेंस लगे होते हैं। जो लेंस की ओर होती है जो लेंस की
ओर होती है, जो लेंस की ओर होती है, क्या होती है, जो लेंस की ओर होती है उसे अभिदृश्यक कहते हैं, उसे अभिदृश्यक, उसे अभिदृश्यक लेंस कहते हैं, उसे अभिदृश्यक लेंस कहते हैं, उसे अभिदृश्यक लेंस कहते हैं। और जो आँख के समीप होता है, और जो आँख की समीप होता है उसे, जो आँख के समीप होता है उसे, जो कि अभिनेत्र लेंस कहते हैं, उसे अभिनेत्र लेंस कहते हैं, उसे अभिनेत्र लेंस कहते हैं। हमने क्या देखा, पहले हमने देखा दूरदर्शी। दूरदर्शी दोष क्या होता है, दूरदर्शी दोष हमारा क्या होता है, तो हमने बताया इसमें दो उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। इसमें जो अभिदृश्यक लेंस की क्षमता जो कि नेत्र लेंस की क्षमता से अधिक होता है, अदृश्यक लेंस का द्वारक जो कि बहुत अधिक होता है, इसलिए उसमें वह प्रकाश का क्या करता है, ज़्यादा अवशोषित करता है। अगर हम बात करते हैं संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी क्या होता है, इसमें एक ही अक्ष पर, मतलब इसका जो एक ही अक्ष होता है उसमें जो हमारे, जैसे मान लीजिए हमारा चश्मा हो गया, इसमें एक ही अक्ष पर दो उत्तल लेंस लगे होते हैं। क्या इसमें एक ही अक्ष पर, जो इसमें एक ही अक्ष पर दो उत्तल लेंस लगे होते हैं, क्या इसमें एक ही अक्ष पर दो उत्तल लेंस लगे होते हैं। क्या होता है, एक ही अक्ष पर दो उत्तल लेंस लगा होता है। जो लेंस की ओर होता है, मतलब ये जो लेंस की ओर होता है उसे अभिदृश्यक लेंस कहते हैं, और जो आंख के समीप होता है, जो दूर होता है उसे अभिदृश्यक, और जो आंख के नजदीक होता है उसे अभिनेत्र लेंस कहते हैं। नेत्रिका तथा अभिदृश्यक में जितनी ही कम फोकस दूरी के लेंसों का उपयोग होता है, उसका आवर्धन क्षमता उतना ही अधिक होता है। साथियों, मैंने आप लोगों को जो कि बात करता हूं, हमने अभी तक क्या पढ़ा, मैं आपको एक बार रिवाइज में ला देता हूं। पहले मैंने पढ़ा निकट दृष्टि दोष, उसमें हम किस लेंस का प्रयोग करते हैं, उसमें उत्तल लेंस का। फिर हमने दूरदृष्टि में उत्तल लेंस, फिर हमने पढ़ा जो कि दृग्देश, उसमें द्विफोकिस। फिर मैंने पढ़ा, क्या पढ़ा मैंने अभी, बिंदुकत्ता। अबिंदुकत्ता में हम क्या पढ़ते हैं, बेलनाकार जो कि प्रयोग करते हैं। फिर मैंने पढ़ा सूक्ष्म दूरदोष, फिर मैंने पढ़ा सूक्ष्मदर्शी। साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, इस वीडियो को अपने दोस्तों तक लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और हाँ, आप अगर रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम देने जा रहे हैं, तो अगर आपका पहले शिफ्ट में एग्जाम है, तो आप इस टॉपिक को जरूर से जरूर, मैं गारंटी ले रहा हूं, इसको अगर आप पूरा करके जाते हैं तो अगर हमें जरूर बताइए कि आपको क्वेश्चन मिला या नहीं। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, आपको 2 से 3 क्वेश्चन इससे जरूर मिलेगा। मैंने जो एक चैप्टर विटामिन का और मापक का मैं अपने इस चैनल पर पढ़ा चुका हूं, और मैंने जो कि ऑलरेडी रीजनिंग के 1 क्लास 2 क्लास को डाइस का मैंने खत्म कर दिया है, आप उसे जरूर देकर जाइए। मैं इतना वादा करता हूं, मेरे द्वारा अगर पढ़ाया हुआ आपको जरूर मिलेगा, तो आप हमें जरूर सपोर्ट करिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, इसे लाइक शेयर और अपने दोस्तों के साथ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जय हिंद, जय भारत।